भागवत यह विचार दे रही है मेरे भाई बहन, यहाँ पर शुकदेव भगवान भागवत के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कोई साधु जीवन में आ जाए, कोई संत की कृपा जीवन पर हो जाए तो व्यक्ति का, भक्त का जीवन उस दिन सफल हो जाता है। कोई ईश्वर प्राप्त, कोई उस ईश्वर तत्व को जानने वाला सच्चा सद्गुरु आप सबके जीवन पर आ जाए, आप सबके जीवन में वो प्रवेश कर जाए। ध्रुव जी महाराज को ऐसे ही भगवत दर्शन नहीं हुआ, ऐसे ही साधु का दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है मेरे भाई बहन। माँ के चरणों में बैठ करके, माँ के श्री चरणों में बैठ करके जो भजन किया है, जो संत का दर्शन किया है, जो साधु की कृपा माँ के चरणारविंद में बैठ करके उन्होंने प्राप्त की है, उन चरणों का ये, उस भजन का आज ये फल है। श्री ध्रुव जी महाराज के जीवन में आज श्री नारद जी गुरु बन करके आए हैं मेरे भाई बहन, गुरु बन करके श्री नारद जी आए हैं। शास्त्र वचन दे रहा है, भागवत कह रही है, मैंने श्री गुरु चरणारविंद में बैठ करके जो सुना सीखा है, मैंने गुरु के मुख से जो आज तक सुना पड़ा है बता रहा हूं। ध्यान से श्रवण करना मेरे भाई बहन। जिस तरह से गंगा हमारे पापों को धो डालती है, जैसे चंद्रमा की शीतल छाया में बैठकर ताप जीवन के मिट जाते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथैव। गंगा के चरणारविंद में जाकर के श्री गंगा जी का दर्शन करने के बाद, गंगा जी के जल में स्नान करने के बाद जिस तरह से पाप की निवृत्ति हो जाती है, चंद्रमा के शीतल छाया में बैठकर के जैसे ताप की निवृत्ति हो जाती है, और कल्पतरु नामक वृक्ष के नीचे बैठकर के जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन की निर्धनता चली जाती है, दीनता चली जाती है, वैसे ही साधु के चरण में बैठ कर के ये सब चीज हो जाता है मेरे भाई बहन। ये सब मिल जाता है साधु की कृपा से। क्या नहीं है साधु के चरणों में, क्या नहीं है संत के चरणों में, विचार तो करें। गंगा में पाप धोने हैं, गंगा जी के पास जाना पड़ेगा। ताप मिटाने हैं तो चंद्रमा की शीतल छाया में बैठना पड़ेगा। दीनता मिटानी है तो कल्पतरु के नीचे बैठना पड़ेगा। पर किसी साधु के चरण में चले जाओ, किसी सदगुरु के चरण में चले जाओ, ये तीनों काम कोई सदगुरु, कोई सच्चा साधु कोई आपके जीवन में कर देता है। अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह चले जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए मेरे भाई बहन। श्री गुरु चरणारविंद में बैठकर साधु की कृपा हो जाए, किसी गुरु की कृपा आपके जीवन में हो जाए। किसी ने बड़ी गजब की बात कही है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है मेरे भाई बहन, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली के वृक्ष के भीतर चली जाती है, कपूर वो बना देती है। वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद सीप के मुख में चली जाती है, वो मोती प्रकट कर लेती है। वही एक स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुख पर चली जाए, वो विष बना करके दे देता है, उसका विष बन जाता है महाराज। जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। जैसी संगति जीवन में होगी, जैसा फल, जैसी संगति में बैठेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज माँ के श्री चरणारविंद में बैठ करके साधु संत की संगति की, और साधु की कृपा हुई, उन गुरुजनों की कृपा हुई मेरे भाई बहन। नारद जी जैसा गुरु जीवन में आकर के आज कृपा करने वाला है। श्री नारद जी महाराज के श्री चरणारविंद में प्रणाम किया, कपोल का स्पर्श किया श्री नारद जी महाराज ने। अश्रु झलक आए थे नेत्र से। एक गुरु भी चाहता है मुझे कोई सत्पात्र शिष्य मिल जाए।
गुरु भी चाहता है मेरे जीवन में कोई ऐसा सत्पात्र शिष्य आए। शिष्य जैसे चाहता है कि मुझे जीवन में कोई योग्य गुरु मिल जाए। मेरे भाई बहन, गुरु भी चाहता है मुझे कोई शिष्य सत्पात्र मिल जाए। श्री नारद जी महाराज को सत्पात्र आज शिष्य मिला। नारदो देव दर्शन। नारद जी आज ध्रुव जी पर कृपा कर रहे हैं गुरु बन करके। क्या महिमा सुनाऊं मेरे भाई बहन, गुरु की कितनी महिमा सुनाऊं। एक दिन क्या कई दिन की भागवत जी की कथा निकल जाए गुरु तत्व की महिमा सुनाते सुनाते। बस ये समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के जीवन पर ईश्वर कृपा करना चाहते हो उस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले सदगुरु बन करके वो आ जाते हैं। सदगुरु को वो भेज देते हैं, किसी साधु को भेज देते हैं। भागवत विचार दे रही है। भागवत यहाँ पर हम सब जीवों के ऊपर कृपा कर रही है। श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर पावन चरित्र भागवत जी में आया है।